भारतवर्ष के महानतम सैन्य रणनीतिकार एवं महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उन्हें सत सत नमन भी करता हूँ। आज ही के दिन 12 दिसंबर को जैसा बताया गया तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी ने वीर गति को प्राप्त किया था। आज भी उनका बलिदान, त्याग और मातृभूमि की सेवा में उनकी तपस्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का मार्गदर्शन कर रही है। मैं समझता हूँ कि महापुरुषों की सबसे बड़ी विशिष्टता ये होती है कि उनकी स्मृतियाँ और उनके आदर्श समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए सदैव ऊर्जा का काम करती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी भी हमारे समाज के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए वही ऊर्जा के स्रोत थे जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवन प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए हैं और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। गांव हो या शहर, इनके बदलाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच का अंतर कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण को अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझा गया है। इसी भावना के साथ हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार मुझे लगता है कि 10 गुना बढ़ गई है। 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट पिछले 4-5 वर्षों में पूरे हुए हैं। औद्योगिक क्रांति का सपना साकार होने लगा है। महिला हो, युवा हो, इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया गया है। अनेक नौजवान उद्यमिता तथा रोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इसके अवसर मिले। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियों में 42,000 से अधिक भर्तियां की गई। लगभग 8 लाख बहनों को प्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। अगर पिछले कुछ वर्षों की यात्रा को देखें तो लगभग हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी वजह से यह केंद्र शासित प्रदेश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो उसका एक जवाब होता है कि नई व्यवस्था में बदलाव है।